दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों के माइंड में ये प्रश्न हमेशा आता है कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, जॉब करना या फिर बिजनेस करना, किस में ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज रहती है, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ में अपने आप को ग्रोथ कर पाते हो। इस वीडियो में इसी के ऊपर पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है, आपके लिए आपका जॉब बेहतर है या फिर आपका बिजनेस करना। उसके बाद आप इसमें से डिसाइड कर सकते हो कि आप दोनों में से क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड लाइफ कोच। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी कि आपको जॉब में रहना चाहिए या फिर अपना खुद का स्टार्टअप डाल के और खुद के बिजनेस को ग्रोथ करना चाहिए। इस स्टार्टअप और जॉब के पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ अपने आप से पूछना चाहिए कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट दिख रहा है उस चीज को आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि जॉब मेरे लिए अच्छा है तो आप जॉब कीजिए, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेगो कि मेरे लिए क्या अच्छा है तो मैं ब्लाइंडली आपके सामने एक ही ऑप्शन दूंगा कि मेरे लिए बिजनेस करना बेहतर ऑप्शन है सिवाय जॉब के। बिकॉज मुझे पता है कि जॉब में जो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वो अपॉर्चुनिटी आपको बिजनेस दे जाती है। जो ग्रोथ आपको जॉब में नहीं मिलती है वो ग्रोथ आपको बिजनेस दे जाती है। जो पब्लिसिटी आपको जॉब में नहीं मिलती है वो पब्लिसिटी आपको बिजनेस दे जाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। डेफिनेटली जॉब के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, बिजनेस के भी कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको और आपके परिवार को एक अच्छी लाइफ देने में हेल्प करते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें हम दोनों की बेनिफिट्स के बारे में और दोनों के नुकसान के बारे में, तो सबसे पहले बात करें अगर जॉब के बारे में, तो जॉब एक नो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है जिसमें कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के आप एक सैलरीड पर्सन बन सकते हो। जॉब के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। जो आपने पढ़ाई में जितना पैसा लगाया वही आपका इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा आपको जॉब के लिए एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर आप बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप एक छोटे लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका छोटा अमाउंट लगता है, और आप एक बड़े लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेस में हमेशा वेरिएबल रहता है कि आप जिस तरीके से बिजनेस करना चाहते हो उतना इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस में करना पड़ता है। दूसरा यह है कि जॉब में आपको सैलरी दी जाती है, वो सैलरी जो कि आपकी फिक्स अमाउंट होती है। आप जितना भी काम कर लो आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है। जितना सैलरी आपका सीटीसी में फिक्स होता है उतना ही सैलरी आपको दिया जाता है। इसके अदर हैंड में अगर आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में सैलरीड के बजाय आपको प्रॉफिट मिलता है, और वो प्रॉफिट आपका फिक्स नहीं होता है। वो प्रॉफिट आपका 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम्स और 10 टाइम्स ग्रोथ के साथ भी आपको मंथली रेवेन्यू में आपको मिल जाता है। तीसरा जो बात है वो है क्वालिफिकेशन का। तीसरी एक हैसियत है कि आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप जितना बेहतर जॉब चाहते हो उतना बेहतर आपके पास क्वालिफिकेशन होने की आवश्यकता है, और तभी आपको एक अच्छी क्वालिटी की जॉब मिल पाती है। लेकिन अगर आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्वालिफिकेशन का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। कोई ऐसा रोड मैप नहीं होता है कि आप कितना क्वालिफाइड हो तो कौन सा बिजनेस कर पाओगे। हर एक बिजनेस में आप अपने आप को लगाकर और एक अच्छा ग्रोथ पा लेते हो। तो बिजनेस में आप अगर कहोगे तो मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, जो कि अपनी 6 और 7 तक की क्लास करने के बाद बिजनेस से स्टार्ट करके और पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा, जो कि 7वीं क्लास तक ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आप बिल गेट्स के बारे में जानते हो जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट थे, उसके बाद भी इन लोगों ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया और पूरी दुनिया में अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है। अगर चौथी बात करें तो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका
फ्लेक्सिबिलिटी और शेड्यूल का। जब आप बिजनेस में रहते हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करना है। लेकिन जैसे आप जॉब में आते हो तो आपके पास एक टाइम बाउंडेशन, एक शेड्यूल आ जाता है कि आपको इतने टाइम तक ऑफिस में काम करना ही करना होगा। अगर आप उसमें कहीं भी जाना चाहते हो तो या तो आप लीव लेकर जा सकते हो या फिर उस दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है ऑफिस में, जितना टाइम आप ऑफिस से बाहर रहते हो। लेकिन बिजनेस में ये चीज़ें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप चाहो तो आज जो काम आपको करना है वो काम आप कल भी कर सकते हो। आज चाहो तो आप 10 घंटा नौकरी, आज चाहो तो आप 10 घंटे तक अपना काम करो और कल चाहो तो आप 14 घंटे तक अपना काम कर सकते हो। परसों चाहो तो आप पूरे 24 घंटे अपने काम में लगा सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको बिजनेस में ही मिलती है। पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका ग्रोथ। अगर आप जॉब की बात करें तो उसमें आपको लिमिटेड ग्रोथ के चांसेस होते हैं। वहाँ पे आपको जब प्रमोशंस मिलते हैं तभी आपके पास ग्रोथ के चांसेस होते हैं। वहाँ पे जब आपकी प्रमोशन होती है तो ही आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आप बिजनेस की बात करें तो इसमें आपके अनलिमिटेड ग्रोथ के चांसेस होते हैं। आप सेवरल तरीके से आप अपने आप को डेवलप करके और सेवरल तरीके से पैसे कमाते हो और सेवरल तरीके से ग्रोथ कर सकते हो। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, दूसरे से तीसरे बिजनेस में, तीसरे से चौथे बिजनेस में, कई ऐसे बिजनेस को आप डेवलप करके और अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका छठा पॉइंट, जो कि वर्क फॉर अदर्स। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक जॉब होल्डर, एक सैलरीड होल्डर, एक एम्प्लॉय दूसरे के लिए काम करता है। एक सैलरी होल्डर दूसरे के सपनों को पूरा करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन खुद के सपनों को बुनता है और खुद का फ्यूचर बनाने के लिए अपने पूरी ताकत से अपने आप को झोंक देता है। एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि अगर आप अपना फ्यूचर बनाने की नहीं सोच रहे हो, आप अपने सपने को नहीं बना रहे हो, तो आपसे कोई दूसरा अपना सपना पूरा कर लेता है और आपको उसके बदले में कुछ एक रकम तक दे दी जाती है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ों को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बिजनेस में जाना चाहिए कि आपको जॉब में जाना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूं अगर, तो सपोज करो कि एक ही घर में 2 भाई हैं और दोनों भाई में से एक भाई जॉब प्रेफर करता है और दूसरा बिजनेस। दोनों एक ही समय पर एक जॉब शुरू करता है 20,000 रुपये की सैलरी से और एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है 20,000 रुपये। एक अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रोथ करता है, एक अपने जॉब में अपने आप को धीरे धीरे ग्रोथ करता है। जॉब होल्डर धीरे धीरे ग्रोथ करते करते 20, 25, 30 साल में अपनी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में लेके चला जाता है। बिजनेस करता है जो भाई, वो धीरे धीरे ग्रोथ करते करते अपनी बिजनेस को 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ तक लेके चला जाता है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जॉब होल्डर है उसकी सैलरी जिस दिन वो काम करना बंद करता है उसकी पूरी की पूरी सैलरी बंद हो जाती है। चाहे वो 1 लाख कमा रहा हो या 1.5 लाख कमा रहा हो या 2 लाख कमा रहा हो, उसकी पूरी सैलरी बंद हो जाती है। उसके जनरेशन को उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो बिजनेस होल्डर है, अगर वो इस दुनिया से चला भी गया तो उसकी जनरेशन उस बिजनेस को 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, 20 करोड़ और 100 करोड़ तक लेके जा सकती है। ये खासियत है बिजनेसमैन होने की। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए क्या सबसे ज़रूरी है। फिर मिलेंगे इस तरीके के ही टॉपिक के साथ आपके साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपने मेरा मिशन तो सुना ही होगा। 10 लाख लोगों को 12 दिसंबर 2026 से पहले तक ट्रेंड करना है। 10 लाख लोगों तक पहुंचने का ये मेरा मिशन है। उसमें आप भी मेरा सहयोग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को डेवलप करने में इस वीडियो की सहायता ले सकते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।